चतुर्दशी को श्राद्ध वर्जित है, चतुर्दशी का श्राद्ध अमावास्या में होता है। इसी न्याय से फलाहारी श्राद्ध अगले दिन करने का विधान शास्त्र ने लिखा है। इन्हीं बातों को समझने के लिए आप यहां बैठे हैं। ये बातें आपको नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, चाहे आप कक्षा 1 से लेकर के वहां तक चले जाओ, जैसे केजी से पीजी तक पढ़ना कहा जाता है, चाहे पीएचडी करो चाहे डीलिट करो, न वहां श्राद्ध है और न वहां तर्पण का कोई नाम है। अभी कथा मेरी आ रही है ब्रह्म पुराण की, भगवान की कृपा से वो चैनल के ऊपर, कलश चैनल के ऊपर, तो मेरे पास कितने फोन आ रहे हैं। दिल्ली से ऐसे ऐसे लोग फोन लगा रहे हैं जिनकी आयु अब जाने वाली है। वे पूछ रहे हैं कि महाराज जी ये श्राद्ध तर्पण क्या होता है जो आप बार बार कह रहे हैं, समझो आप। अब तो संसार से जाने ही वाले, अभी उन्हें श्राद्ध और तर्पण का शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, और हमने तो ये कभी किया ही नहीं है महाराज। एतावता मांस शब्द का अर्थ जहां शास्त्रों में लिखा गया है उसका अभिप्राय मांस न लेना, उसके इतने अर्थ हैं। उसका अर्थ व्यंजन भी है, उसका अर्थ फल का गूदा भी है। अर्थात वेद, भगवान, धर्मशास्त्र और पुराण सभी इस बात को कहते हैं कि मांस भक्षण करना बहुत बड़ा अपराध। मार्कंडेय महापुराण में वर्णन आया कि जब हरिश्चंद्र का विक्रय हो गया और चांडाल ने उनको खरीद लिया, उसने ले जा करके कहा कि ये मेरा जूठा मांस रखा है और मदिरा, इसको पहले खाओ पियो, इसके बाद चलो श्मशान पर, मैं तुमको कार्य बताऊं। हाथ जोड़कर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा मैं आपसे निवेदन करूं, आपने मुझे खरीदा है, शरीर पर आपका अधिकार है लेकिन प्राणों पर, आत्मा पर आपका अधिकार नहीं है। मैं जाति का क्षत्रिय हूं, राजर्षि होने के कारण मेरे ऋषियोचित कर्म हैं, अथा जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं मांस और मदिरा का स्पर्श नहीं कर सकता। इतना कहा तो उसने इतनी मार मारी, खंबे से बांध करके सारी रात अपने सेवकों से कहकर इतनी पिटाई की, प्रातः काल होते हरिश्चंद्र का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उस चांडाल ने आकर कहा तू अपनी हट नहीं छोड़ेगा। हरिश्चंद्र ने कहा आपने मुझे खरीदा है, प्राण लेना आपका अधिकार है, चाहो तो मारकर प्राण ले लो, लेकिन धर्म पर टिके रहना ये मेरा कर्म है। अतः मैं आपका कोई भी अन्न और धान्य भी ग्रहण नहीं करूंगा। आप जाति के चांडाल में क्षत्रिय। गंगा जल पी करके 1 वर्ष तक रह करके महाराज हरिश्चंद्र उसके श्मशान घाट पर खड़े रहे। कल्पना करो आप, जिसमें शास्त्र कहता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, हम लोग इतनी सी बात को बना लेते हैं। महाराज वहां गए थे, होटल के अलावा कोई आश्रय नहीं था, अमुक वस्तु के लिए ऐसा वैसा नहीं था। ऐसी बातों को समझे बड़े ध्यान से। कई बार चिकित्सक कह देता है कि मांस खाओ, मदिरा पियो, इससे भी तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा। यदि चिकित्सक भी ऐसा परामर्श देता, कभी भूलकर मांस और मदिरा को हाथ मत लगाना। धर्मशास्त्र में और चिकित्सा शास्त्र में एक अंतर है। चिकित्सा शास्त्र वह बात कहता है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, और धर्मशास्त्र वह बात कहता है कि प्राण का कोई मूल्य नहीं है। प्राण आज चले जाएं, पर आत्मा के ऊपर यदि कोई आवरण पड़ गया तो कई जन्म लग जाएंगे उसको ठीक करने के लिए। महाभारत में लिखा कि जब धृतराष्ट्र ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी आप तो हमारे पूर्वज भी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप कृपा करके ये बताइए कि मैं क्या कर्म किया मैंने जो मेरे नेत्र अंधे हुए और मेरे 100 पुत्र समाप्त हो गए। व्यास जी ने कहा पूर्व जन्म में तुम राजा थे, तुम्हारे नेत्रों में बड़ी पीड़ा हुई, बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा यदि 100 हंस के अंडे आप बुलवाने तो चिकित्सा हम करते हैं, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। आपकी नेत्र दृष्टि मंद हो रही है और पीड़ा हो रही है, दूर हो जाएगी। आप तो राजा थे। हंस के 100 अंडे बुलाए गए, उनको तोड़ करके उनका द्रव निकाला गया, दवाओं का घर्षण किया गया, नेत्र में दवा डाली, दृष्टि भी बहुत बढ़िया आई और पीड़ा भी समाप्त हो गई। राजन, तुमने इतनी बड़ी हिंसा करके अपने शरीर के पूर्व के प्रारब्ध को भोगने से डर करके ये कार्य किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि इस जन्म में 100 हंस के अंडे तुम्हारे बेटा बने, और नेत्रों के लिए तुमने पाप किया था, जन्म से तुम अंधे पैदा हुए। अब करा लो क्या उपचार कराओगे। इसलिए शारीरिक सुख की किसी विधा को पूर्ण करने के लिए कदाचित कोई बात यदि प्राप्त हो, उसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये कथा सुनने का मैं मुख्य लक्ष्य बता रहा हूं। वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति।
यदि आपका आहार ठीक है, आपका आचार विचार अपने आप ठीक होगा, अपने आप। आप जैसा तैसा खामें पीवें, कहीं भी किसी का भी अन्न, किसी के भी हाथ का स्पर्श किया हुआ, ऐसे करने का दोष ही हमारे अंतःकरण की चित्त प्रकृति को विकृत कर रहा है। कितने प्रयास करो आप, महाराज मन नहीं लग रहा, कभी नहीं लग सकता है। जब तक आप पवित्र अन्न और जल का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसे मांस खाने वाले उन व्यक्तियों को यहां नरक में लगाया जा रहा है। यावन्ति पशु रोमाणी तावद वर्षास्त्राणी, जिन जिन पशु पक्षियों को खाया है मार करके, उनके शरीर में जितने रोम है उतने हजार वर्षों तक, तावद वर्षास्त्राणी, उतने हजारों वर्षों तक आपको नरक भोगना पड़ेगा। यस्तु विराजा भूता नाम ईश्वरो कल्पित वृत्ति नाम अभिक्त पर्वथा नाम स्वयं पूर्वो कल्प वृत्ति। बहुत नरकों का वर्णन किया। कदाचित भोजन बनाने वाले व्यक्ति ने केवल अपना भोजन बना के पाया और किसी को दिया नहीं, न बलिवेश्वदेव कर्म किया और ना ही अतिथि दरवाजे पर खड़ा है उसको खिलाया। एक कृमि भोजन नाम का नरक है जिसमें बड़े भयंकर भयंकर कीड़े काटते हैं और भूख लगती तो कीड़े उनके मुंह में डाल दिए जाते हैं, वो जीभ में काटते हैं, पेट तक जाकर के दंश मारते हैं, इतनी अपार वेदना होती उसमें। इसलिए अपना वेद भगवान कहते हैं केवलागो भवति केवलादि, ये वेद का मंत्र है। जो केवल अपने लिए बनाता है, अपने लिए खाता है, वह महापाप कर रहा है। भोजन बने पवित्रता के साथ। रसोई घर स्त्रियों की यज्ञशाला है, स्त्रियों को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तथाकथित लोगों के कहने में वेद मार्ग को तोड़ छोड़ करके स्त्रियां यज्ञशाला में बैठ करके अग्निहोत्र का कर्म करने लगी हैं, लेकिन वेद आदेश नहीं देता, शास्त्र मना करते हैं। स्मृति ग्रंथों में और महाभारत में श्लोक आया है, नई विकन्या न युवती न मंत्रज्ञो न बालिशा परिवेष्टाग्निहोत्र से। इसलिए स्त्री की नारी धर्म ग्रंथ लिखा है मैंने, पढ़ो उसको। आप भोजन बनाती हैं, यही आपकी यज्ञ विधि है। भोजन तैयार हो, बलिवेश्वदेव कर्म करो। पूज्य ब्रह्मचारी जी बलिवेश्वर करते हैं, इसलिए उसमें अग्नि में सावता होती डालो। ब्रह्मा को, प्रजापति को, विश्वदेवा आदियों को, रदभ्या को, पृथ्वी को, धाता को, विधाता को, वायु को, प्राची को, अवाची को, उदीची को, प्रतीची को, ब्रह्मा को, अनंत को, अंतरिक्ष को, इन सब देवताओं को दे करके पितरों को, नित्य पिंड वही तो है जो पितृव्य स्वधा कर रहे हैं, वही तो पितरों के लिए नित्य पिंड दिया जा रहा है। और तत्पश्चात गाय को, अतिथि को, कुत्ता को, कौआ को, चींटी को निकालो, तब आपकी रसोई पवित्र है। अब उस भोजन का भगवान को भोग लगाओ, उसे आप पाओ। परिवार के पूरे लोगों को ऐसा सात्विक भोजन कराने से अपने आप वृत्ति बुद्धि पवित्र होती है। और धर्मशास्त्र कहते हैं आत्मार्थम भोजनम यस्य सुखार्थम यस्य मैथुनम अधीतम यस्य वृत्त्यर्थम निष्फलम तस्य जीवितम। धर्मशास्त्रों ने कहा जो केवल अपने लिए भोजन बना के खा पाता है उसका जीवन धिक्कारणी व्यर्थ है। इसलिए भोजन बनाओ, पहली रोटी गौ को खिलाओ। नहीं बलिवेश्वदेव कर्म करवाना कठिन है। बलिवेश्वर के लिए धर्मशास्त्र कहते सायं प्रातश्च दीयते, दोनों समय बलिवेश्वदेव होगा। प्रातः काल रसोई बनेगी उसमें भी और सायंकाल की रसोई बनेगी उसमें भी, धर्मशास्त्र का आदेश है। इसलिए दोनों समय बलिवेश्वदेव करो। यदि आपके दोनों समय भोजन बनता है तो गोग्रास दोनों समय निकालो। गाय की शरीर में सभी देवता हैं, जिन जिन देवताओं का मैं नाम ले रहा था, यदि उनके मुख में आप दे देंगे पवित्रा पुण्यराश्या प्रतिग्रहण तुम्हें ग्राशम गावस्त्रिलोक मात्रा, इसकी पूर्ति होगी। और केवल अपने लिए कमाना, अपने लिए पाना, सुख के लिए, अपने सुख के लिए सोचना, इससे बड़ा पतन का, पकड़े जाने का कोई कारण नहीं है। माधव दास जी की कथा भक्तमाल में है। वो जगन्नाथपुरी से लौट के आ रहे थे, रास्ते में एक बड़ी ऊंची अट्टालिका देखी तो वो तो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, पहचान गए कि ये तो अति कृपण व्यक्ति का घर है, इसके पास धन की कोई कमी नहीं। उन्होंने जाकर के ठाकुर जी पधार करके अपनी आसन लगा करके शंख बजा दिया। ऊपर से सेठानी उतरी, ए बाबा आसन हटाओ, यहां कोई बाबा नहीं टिकते।
माधवदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, देवी अब तो भगवान विराज गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल रात रह जाने दो, सवेरे हम चले जाएंगे। का कोई याचना तो नहीं? कहा नहीं कोई याचना नहीं। चलो कोई बात नहीं। सायंकाल जब सेठ आया दुकान से तो ऐसी लाल लाल आंखें निकाल के महात्मा की तरफ देखी। माधवदास जी इतने भगवान के परम भागवत संत भजन कर रहे थे, लाल लाल नेत्रों से देखता हुआ, न प्रणाम न नमस्कार। ठाकुर जी विराजे थे, उनको भी नमन नहीं किया, ऊपर चला गया। ये मालूम है कितना बड़ा अपराध हो गया। अतिथि दरवाजे के ऊपर आ जाए, संत महात्मा आ जाए, चक्षुर्दद्यात् मरोदद्यात्, उसको नेत्रों से, प्रसन्न नेत्रों से देखो। बाचम दद्यात् सुभाषितम, उससे मीठी बाणी बोलो। उत्थाय आसनम दद्यात् एस धर्मा सनातना। धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसे विशिष्ट अतिथि यदि आ जाए तो पहले नेत्रों की प्रसन्नता व्यक्त करो, सुंदर वाणी बोलो, मन से भी प्रसन्न हो जाओ, उठकर आसन लगाओ, उनको बिठा लो, जल लाकर दो, उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए। अतिथि यस्य भगनाशो, जिसके दरवाजे से अतिथि आशा तोड़कर चला जाता है, उसके सारे पुण्य ले जाता है और अपने पूरे पाप उसको दे जाता है। प्रातः काल के अतिथि से मध्याह्न का अतिथि बहुत महत्वपूर्ण है, मध्याह्न के अतिथि से सायंकाल का और अति विशिष्ट अतिथि है। इसने इतना बड़ा अपराध कर दिया तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि बहुत बड़े पाप का और बहुत बड़े पुण्य का फल यहीं भोगना पड़ेगा, यहीं, अगले जन्म के लिए नहीं जाएगा वो। त्रिभ्रमाशयी त्रिभ्रवर्षयी त्रिभ्रपक्षयी त्रिभ्रदनई अत्युग्र पाप पुण्यानाम यही विफलमश्नुते। 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 मास में, नहीं तो 3 वर्ष में महापाप का फल सामने आ जाएगा और महापुण्य का फल भी सामने आ जाएगा। इनमें देर नहीं लगती, वो यहीं के यहीं मिल जाता है। अंदर जाकर पहुंचा, पत्नी से कहा तुमने इस बाबा को क्यों शरण दी? पत्नी बोली हम क्या करें, हमने बहुत हटाने की चेष्टा की, वो हट ही नहीं रहा है और सवेरे चला जाएगा, उसे कुछ चाहिए नहीं। भोजन करने बैठा तो उसने पुआ बनाया था, मालपुआ, पति के लिए। जब बैठा भोजन करने तो माधवदास जी तो त्रिकालदर्शी थे, देख लिया कि बहुत बड़ा पाप कर रहा है, इतना स्वादिष्ट भोजन अकेले पा रहा है और मैं यहां बैठा हूं दरवाजे, पूछ भी नहीं रहा है। आवाज लगाई, भैया मैं भूखा हूं, भैया मैं भूखा हूं। सेठ ने कहा देखो, हमने कहा ना जी ये बाबा लोग ऐसे ही करते हैं, पहले कह दिया नहीं कुछ लेना और अब देखो चिल्ला रहा है। पत्नी बोली चुप रहो, पड़ोस में लोग सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कल का बचा हुआ भात रखा है वो दे आती हूं, समझना। आज शाम को मालपुआ बना के खा रहे हो और महात्मा को कल का बचा भात रखा था वो दे आई। महात्मा ने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी कृपा करो, इसका क्या होगा? संतों को दूसरों के देखकर बड़ा कष्ट होता है, तब तो दरवाजे दरवाजे जाकर खड़े होते हैं, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? भगवान ने कृपा कर दी। मालपुआ उठावे, उसमें कीड़े टपकने लगे, घबरा गया, ये क्या है? पत्नी से कहा जी क्या कर रही हो, दूसरा लाओ। जो जी कौर उठावे उसी में कीड़ा पड़ जावे। घबरा गया, पड़ोसी मित्र था उसे बुलाया, कहा भैया मैं जो भोजन करता हूं उसमें कीड़ा हो जाता है। पड़ोसी ने कहा जी संत बैठे, संतों के पास भी कई युक्तियां होती हैं, भाग्य है कि दरवाजे आ गए, पूछ ले थोड़ा। कहा पूछ आओ भैया। गए माधवदास जी से, कहा माधवदास जी ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भोजन करते हैं तो उसमें कीड़ा हो जाता है, आपके पास कोई? अरे कहा राम 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 नारायण नारायण, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारियां हमने पहले कई बार देखी। तो महाराज इसके उपाय? कहाँ उपाय भी है। क्या उपाय है? कहा इस नगर में कितने लोग हैं? कहा 1 लाख। तो कहा 1 लाख व्यक्तियों को जो भोजन सेठ जी कर रहे हैं कल करवावें और फिर भोजन करें, तब तो भोजन का रोग मिटेगा, नहीं तो रोग मिटने वाला नहीं है। और वो कभी कुत्ता को भी नहीं देते थे। अब क्या करें, सारी रात नींद न आई, लेकिन अब ये बीमारी तो मिटाना थी। तुरंत नौकरों को दौड़ाए, सारी रात हलवाई, घी, दूध इकट्ठा किया गया, खीर मालपुआ बना, सारे नगर भंडारा हुआ। लोगों ने कहा आश्चर्य हो गया, ये तो कभी किसी को खिलाता ही नहीं, पानी नहीं पिलाता, आज नगर भंडारा किस उद्देश्य से हो गया? सारे नगर के लोगों ने जब पुआ खीर खाया, डरते डरते पाने बैठा, लेकिन अब की बार कीड़ा नहीं गिरे। महात्मा से बोला बड़ी कृपा की, आप ऐसे मौके पर आए, आप ना होते तो मैं क्या करता? माधवदास जी जब चलने लगे तो नदी तक पहुंचाने गया पांव पांव, अब श्रद्धा होगी।
महाराज जी फिर कृपा करना कभी आते जाते। महात्मा बोले सुनो भाई, हम कृपा करें न करें पर एक बात सुनते जाओ। क्या? कि ये बीमारी का तुम्हारा स्थायी उपचार नहीं हुआ अभी, तो क्या फिर हो जाएगा कीड़ा? कहां हो जाएगा। तो क्या इसका स्थायी उपचार क्या है? माधवदास जी बता गए कि 1 वर्ष में एक बार ये भंडारा कराते रहना, तो ये बीमारी मिटेगी, और नहीं तो कभी भी खड़ी हो जाएगी। आप कल्पना करो इस भक्तमाल की कथा का और इस नरक की स्थिति का। कृमि भोजन नाम के नरक में वह व्यक्ति पड़ते हैं जिन्होंने कभी किसी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, केवल अपना ही कल्याण, अपना ही स्वार्थ साधते रहे। ऐसे व्यक्ति उस नरक में जाकर बहुत संतप्त होते हैं। पर स्त्री, और स्त्री ने पर पुरुष को सांसारिक संसर्ग के लिए जो स्पर्श किया है, उसका बड़ा भयंकर परिणाम है। उसका तो वर्णन ही करना बड़ा कठिन है। थोड़ी सी भी आग छू जाए तो कैसा क्लेश। ऐसी लपकती लपटों में, खंभों में, तपे हुए उन स्थानों में मीलों योजनों दौड़ाया जाता, यहां से वहां तक, वहां से फिर यमदूत मारते हैं, फिर यहां तक, फिर वहां तक। ऐसी अग्नि में जलने की वेदना का निरंतर हजारों वर्ष तक भोग कर रहा है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं परदाराम स्पृशेत। अथर्ववेद ने कहा भूल करके भी कभी पर स्त्री को स्पर्श मत करो। धर्मशास्त्रों ने तो कितनी बार इस बात को कहा। विष्णु महापुराण में तो बहुत अच्छी बात लिखी। पर द्रव्य, दूसरे का धन, परद्रोह, पर दारेशु, ये 3 कामों से जो बचते हैं, तेन तोष्यते हरि, वे भगवान विष्णु बिना कारण उन पर कृपा कर देते हैं। भगवान बिना कारण ही प्रसन्न है। न वो भजन कर रहा, न बहुत बड़े दान कर रहा, न तीर्थ जा रहा, और ना ही उसने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन महाविष्णु पुराणकार लिख रहे हैं, विष्णु महापुराणकार बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर वे भगवान नारायण अपने आप कृपा कर रहे, प्रसन्न हैं, जिसने दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन और दूसरे से द्रोह करना छोड़ दिया है। कल भी मैंने आपसे यही बात बताई थी कि बड़े बड़े भजन पूजन, दान पुण्य, जप तप, तीर्थ करने से लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जहां के तहां हैं। हमारे अंतःकरण की वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हारे कान के पास जो सफेद बाल आए, किस लिए आए हैं? वो एक संदेश देने आए हैं। कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत लोके शृणुध्वम शृणुध्वम। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कान के पास सफेद बाल, कान में एक बात कहने आए। वो बाल नहीं है, वो मृत्यु की दूती है, दूती। वो संदेश देने आई है कान में। क्या कह रही है? परदार परद्रव्य द्वेषस्तजध्वम। दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन और दूसरों से देश ईर्षा अभी भी छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी बाल सफेद हुए, अभी अवसर है संभलने का। परदार परद्रव्य द्वेषस्तजध्वम, इनका त्याग करो। फिर करें क्या? भजध्वम रमानाथ पादार विंदम। अभी भी भगवान के पावन चरणार बिंदों से जुड़ जाओ, अभी अवसर है, अवसर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विभीषण जी ने क्या बढ़िया बात कही, जो आपन चाहो कल्याणा सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना। तो पर नारी लीलार गोसांग उत जऊ चौथ चंदा की नांग। यदि यश चाहिए, कल्याण चाहिए, परलोक में सुख चाहिए, जो चाहो आपन कल्याण। सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना। आपकी कीर्ति, अच्छी बुद्धि चाहिए तो छोड़ो ये चिंतन। शुभ गति, मरने के बाद सीधी आपकी सदगति हो रही, और नाना प्रकार के सुख। सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना। तो पर नारी लीलार गुसांग तजऊ चौथ चंदा की नाम। फिर तुलसीदास जी कहते हैं शुभ गति पाप की परप्रिय गामी। दूसरे की स्त्री का
दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ये चाहे कि मुझे सदगति मिल जाए, भूल जाए, वो ये बात छोड़ दे, उसे कभी भी सदगति नहीं मिल सकती। और सुनो, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? परदार रतो मर्त्यम न भद्राणि पश्यति। धर्मशास्त्रों ने कहा यदि परस्त्री का चिंतन और दूसरे की स्त्री में आपकी आसक्ति है, आप अपने जीवन में अमंगल देखोगे, अमंगल, और मरने के बाद आपको नाना प्रकार की दुर्गति होगी। इसलिए इन अमंगलों से बचने के लिए स्त्री को पर पुरुष और पुरुष को पर स्त्री का मन से भी चिंतन करना व्रत। ये बात भागवत की मूल कथा है। खान पान कैसा, आचार विचार कैसा, आहार विहार कैसा, इन नरकों की कथा के माध्यम से हम सारी बातों को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। यही मानव बनने का मूल मंत्र है। यदि ये बातें हमारे अंदर आ जाएं, थोड़ा सा भी भजन, नर्मदा जी का भी स्नान करे और हो गया तीर्थ, एकाध कहीं मंदिर में प्रणाम कर लिया, हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, इतनी सी कल्याण हो जाएगा। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज बहुत बड़े शंकराचार्य थे। वो इतने विद्वान थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री भी कभी कभी मंच पर उनसे पूछते थे कि अमुक उपनिषद में, अमुक वेद में वो मंत्र कैसा है, तो वो तुरंत बताते थे कि इतनी स्मरण शक्ति थी, इतना उनको कंठस्थ था। एक बार यज्ञ हुआ, चारों शंकराचार्य आए, स्वामी करपात्री जी भी आए, सबसे पीछे कृष्ण बोधाश्रम जी का प्रवचन रखा।